आज काटते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं? इस बर्फीले पहाड़ से खून क्यों निकलता है? और क्या होता अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होते? तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, गाइस, इंसानी दिमाग की साइंस की पावर बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से जब आप सोते हो वो तब भी एक्टिव होता है। और अगर सोते समय आपको कोई देखता है तो ह्यूमन माइंड उसे आसानी से सेंस कर सकता है, पर वो कौन है ये नहीं बता सकता क्योंकि आपकी आईज क्लोज होती है और इसीलिए आपका ब्रेन उस प्रेजेंस का इमेज नहीं बना पाता। फैक्ट नंबर 9, गाइस, अगर हम पूरे वर्ल्ड के बीचेस और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बीचेस को नंबर में कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बस एक कंट्री में 10,685 बीचेस है। यानी अगर आप रोज एक नए बीच पे घूमेंगे तो आपको 29 इयर्स लग जाएंगे सारे बीचेस घूमने में, और ये हम बस एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा बर्फीला पहाड़ है जिससे बर्फ पिघलने पे खून निकलता है तो ये पहाड़ है अंटार्कटिका में। इसे ब्लड फॉल माउंटेन भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर खून जैसा लाल और गाढ़ा पदार्थ निकलता है। ये कैसे और क्यों होता है, इसका जवाब फिलहाल तो साइंटिस्ट के पास नहीं है, पर आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? हमें कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, गाइस, ये थोड़ा वियर्ड लगता है पर सच है। कोरियन लोग जो होते हैं, खासकर लड़कियां, उनकी स्किन बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड मानी जाती है और यहाँ के लोग अपनी स्किन पे कैट टाइप की रेमेडी भी ट्राई करते हैं और उसमें से एक है स्लैप थेरेपी। ये अपने फेस को दिन में 30 से 40 बार स्लैप करते हैं और इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है। जब वो अपने फेस को स्लैप करते हैं तो वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और इसी बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और स्किन ग्लोइंग हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, इस साल 1950s में सिगरेट को इस तरीके से मार्केट किया गया था जैसे वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। यानी सिगरेट को ऐसे बताया गया था कि वो सबको पीना चाहिए और खासकर जब आप बीमार हो, और इसीलिए कई हॉस्पिटल्स में सिगरेट को मेडिसिन की तरह रखा जाता था और पेशेंट को दिया जाता था। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, एक नर्स एक पेशेंट को सिगरेट दे रही है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। फैक्ट नंबर 5, गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा पत्थर है जो जिंदा है तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो जानिए पेरू और चिली जैसी जगहों पे पाए जाने वाला पत्थर द लिविंग रॉक के बारे में। इसका एक्चुअल नाम प्योरा रॉक है। इस पत्थर के अंदर खून और कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं और आप इस पत्थर को खा भी सकते हो। इस पत्थर की पहली बार खोज 17th सेंचुरी में हुई थी और तब से कई लोग इस पत्थर को देखने आते हैं और कई लोग इस पत्थर को अपने साथ घर भी लेके जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस साल 2011 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था। वैसे तो जापान में अर्थक्वेक आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर साल जापान में कई सारे अर्थक्वेक आते हैं। ये जापान में आया आज तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक था। ऐसा अर्थक्वेक जापान में आज तक नहीं आया था। ये अर्थक्वेक 9.0 मैग्नीट्यूड का था और इसी कमाल के प्रेशर की वजह से इसने अर्थ का काफी मास शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए उस अर्थक्वेक की वजह से अर्थ 1.8 माइक्रोसेकंड स्लो हो गई थी। यानी उस दिन से हमें 1.8 माइक्रोसेकंड कम मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइस, अगर एक 50 kg की लड़की हील पहनती है तो वो एक 2700 किलो के एलिफेंट से भी ज्यादा फोर्स अर्थ पे डालती है। सुनने में तो थोड़ा वियर्ड लगता है पर ये बिल्कुल सच है और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है वो ज्यादा फोर्स डालता है और एलिफेंट के पैर फ्लैट होते हैं और इसी वजह से वो इतना वजन का होने के बाद भी अर्थ पे बहुत कम प्रेशर डालता है। फैक्ट नंबर 2, गाइस, क्या होता अगर हमारे शरीर में बोन होते ही नहीं? तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब सवाल है पर इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें कि हमारे बोन्स को निकालने तो क्या होगा? अब अगर अचानक से हमारी बोन्स को निकाल दे तो सबसे पहले तो हम चल नहीं पाएंगे, हम ना ही कुछ उठा पाएंगे और न ही अच्छे से सांस ले पाएंगे। पर अगर हम बोन निकाले ही नहीं और ये एज्यूम करें कि हमारी बॉडी में कभी बोन थे ही नहीं, मतलब हम कभी बोन के साथ इवॉल्व भी नहीं हुए थे, तो क्या होता? तो सबसे पहले तो हम जमीन पे होते ही नहीं, हम पानी में किसी जेलीफिश जैसे बोनलेस क्रिएचर होते या फिर हमारा एक्सोस्केलेटन होता किसी बीटल या किसी कॉकरोच की तरह जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता। तो यही आंसर है। अगर हमारी बोन ना होते तो या तो हम किसी जेलीफिश की तरह होते या फिर किसी कॉकरोच की तरह। फैक्ट नंबर 1, गाइस, प्याज को काटने से आंख में से आंसू क्यों आते हैं? ये बात एक न एक बार आपने जरूर सोची होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन है प्याज में मिलने वाला एंजाइम। प्याज में एक खास तरह का एंजाइम मिलता है जो कि प्याज काटने पे हवा में फैल जाता है और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980s के पहले लोग मानते थे कि प्याज की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं
और जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि आंखों में आंसू प्याज की स्मेल की वजह से नहीं बल्कि इसमें पाए जाने वाले एंजाइम की वजह से आते हैं। और बोनस टिप ये है कि अगर आप प्याज काटते समय उसे पानी में रखो या फिर उस पर नींबू डालो तो आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये दो चीज इस एंजाइम को हवा में फैलने से रोक देती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।